वेलकम टू ज्ञान व्यू डिजिटल क्लासेस। मैं अंकित निर्मोही सर आज आप लोग के लिए फ्रैक्शन के बारे में लाए कि भैया फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, फ्रैक्शन का कितना टाइप्स है उसके बारे में जानेंगे, फ्रैक्शन के प्रॉपर्टी को जानेंगे। इसी प्रकार फ्रैक्शन के सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो बनेगा वो होगा भैया फ्रैक्शन है क्या। आप लोग को मालूम है कि मैं कोई भी चैप्टर यदि पढ़ाता हूं तो हमारा एक मेन मोटो रहता है कि उस चैप्टर का आपके लाइफ में क्या रोल है, उस चैप्टर का आपके लाइफ में क्या यूज है, उस यूज को बताना कि आप उस चैप्टर को अपने डेली लाइफ में उतार सके। तो फ्रैक्शन देखिए, हमारा जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो वर्षों पुराना आ रहा है। वर्षों पुराना से हमारा यहाँ मतलब है कि भैया महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह भी सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन को न जानने के कारण हुआ था। हम बोल सकते हैं ऐसा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो फ्रैक्शन को नहीं जानने के कारण ही इसका युद्ध हुआ था। हमारे हिंदी के जो कवि है उन्होंने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है, उस माध्यम से मैं आपको चाहता हूं कि आपको मैं फ्रैक्शन के बारे में बताऊं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाघा विघ्नों को चूम चूम सरूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो। देखिए यहाँ जो बात हो रहा है वो क्या है, दो न्याय अगर तो आधा दो। यहां पांडवों को न्याय चाहिए था, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए दुर्योधन को समझाने के लिए। दो न्याय अगर तो आधा दो। आधा यहां जो मैं आधा बार बार बोल रहा हूं, आधा से हमारे फ्रैक्शन में एक खास संदर्भ है, एक खास रिश्ता है उस आधा का, उसके बाद में भी बात हम लोग करेंगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। यहां इसका मतलब क्या हुआ कि भैया दुर्योधन को यदि लालच ना होता या दुर्योधन को अगर थोड़ा सा भी फ्रैक्शन का ज्ञान होता तो वह अपने भाइयों के साथ, उनके भाई कौन थे, पांडव भी उनके भाई थे, तो वह अपने भाइयों के साथ बेईमानी ना करता। इस बेईमानी को ईमानदारी में बदलने के लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे। तो उस समय से, वर्षों पुराने समय से ही फ्रैक्शन को न जानने के कारण, न जाने 18 दिनों तक जो युद्ध हुआ उसमें कितने वीर मारे गए। तो लेकिन अब हम लोग को क्या भैया, अब हम लोग को फ्रैक्शन के बारे में मालूम है कि फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है। तो अब हम लोग इसके बारे में शिफ्ट करते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ और व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ। कि भैया हमारे लाइफ में फ्रैक्शन का यूज कहां है। अब देखिए, आप बोलिएगा कि सर हम तो होल नंबर जानते हैं, सर हम तो नेचुरल नंबर जानते हैं। तो भैया होल नंबर क्या जानते हैं, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 से इनफाइनाइट, या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिस चीज को हम गिन सके हम लोगों ने उसको एक नेचुरल नंबर का नाम दे दिया। लेकिन वाई फ्रैक्शन, आखिर फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन हमारे मैथमेटिक्स बुक्स में हुआ तो कोई रीजन होगा, कोई एक पार्टिकुलर एक वैलिड रीजन होगा जिसके कारण हम लोग को यूज आया होगा। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन को इन्वॉल्व कर लिया। आखिर इसका यूज क्या है, तो कुछ हम लोग इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं। हमारे लिए अकेला इंटीजर या अकेला होल नंबर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे कंडीशन आ गए, कुछ ऐसे केसेज आ गए जहां हमको एक न्यू चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा जिसका नाम था फ्रैक्शन। अब आखिर इसका यूज क्या है, वाई वी इन्वॉल्व फ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो अब मान लीजिए एक घर है, 4 मेंबर है, एक मां है, एक पिता है, 2 भाई है। यदि उनके घर में रात का खाना बन रहा था, लेकिन रात का खाना बनाते वक्त मां को सहसा याद आया कि उनके पास आटा नहीं है। आटा इतनी ही है कि केवल और केवल एक रोटी ही बन सकती है, उसके अलावा एक भी रोटी नहीं बन सकती है। मां को चूंकि याद आया था बहुत लेट, रात का समय हो गया था,
अब भैया बरसात का दिन है, आप लोग को मालूम है, बरसात में अब कोई निकलना भी नहीं चाहता, दुकान भी सारे बंद थे लॉकडाउन में, तो उन लोगों को मजबूरी में एक ही रोटी बनाना पड़ा। अब मुद्दा यह था कि एक रोटी खाएगा कौन? अकेला एक भाई को तो दे नहीं सकती है, या छोटे भाई को दे दे, या माँ खुद खा ले। आपको मालूम है माँ तो कभी सेल्फिश होती नहीं है, निस्वार्थ भाव से वह हम लोगों से प्रेम करती है, तो माँ तो खा ही नहीं सकती, पिता भी वही है। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, खाली पेट कोई नहीं सोएगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा खाने के लिए। माँ चूंकि स्कूल गई थी, माँ को फ्रैक्शन का ज्ञान था, तो माँ को यदि फ्रैक्शन का ज्ञान था तो देखिए उन्होंने इस हेक्टिक सिचुएशन में भी कैसे संयम से काम लिया और सारे बच्चों का दिल जीत लिया तथा सबको भोजन भी दे दिया। क्योंकि माँ के पास रोटी एक थी, खाने वाले आदमी 4 थे। माँ ने क्या किया, उस एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटा। माँ ने उस एक संपूर्ण रोटी को 4 बराबर भागों में बांट दिया। एक भाग बड़े बेटे को दे दिया, दूसरा भाग छोटे बेटे को, एक भाग पिताजी को मिल गया, और जो आखिरी का भाग था वह भाग भी मां ले ली। अब देखिए यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि मां के पास रोटी एक ही थी, लेकिन सबको बराबर भागों में देना उनके लिए कठिनाई का सबब नहीं था, क्योंकि माता जी को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मालूम था। तो माता जी ने क्या किया, उन्होंने फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसका यूज इस हेक्टिक सिचुएशन में कर लिया। तो मां ने उस एक रोटी को 4 इक्वल पार्ट में बांट लिया। मां ने उस एक संपूर्ण रोटी को 4 बराबर भागों में बांट लिया। एक भाग बड़े बेटे, दूसरा भाग छोटे बेटे, तीसरा पिताजी को मिल गया और चौथा भाग मां ने रख लिया। इससे क्या समझे हम लोग कि चारों जो सदस्य थे, जो आपको ऑल द 4 मेंबर्स थे उस फैमिली में, सबको कुछ ना कुछ खाने को मिला, और इस प्रकार मिला कि किसी में कोई झगड़ा ना हो कि भैया आपको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। मां ने सबको एक बराबर भागों में ही उस रोटी को भाग दिया। तो यहां फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काम आ गया। इसलिए कहा गया है कि होल नंबर, होल तो क्या है, एक। तो एक रोटी तो उस परेशानी में हमारा समस्या का समाधान नहीं निकल सकता था, तो यहां हमने एक रोटी को 4 इक्वल पार्ट में बांटा और सबको बराबर भागों में एक एक पार्ट दे दिया, क्योंकि चारों पार्ट तो इक्वल है, और जब चारों पार्ट को आपस में जोड़ेंगे तो एक संपूर्ण रोटी बन जाएगा हमारा। तो यहां फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जरूरी था। एक और सवाल, अब आखिर फ्रैक्शन है क्या? ये तो फ्रैक्शन का यूज था कि फ्रैक्शन का हमारे लाइफ में क्या यूजेज है, क्या रोल्स है हमारे लिए फ्रैक्शन का। कुछ फ्रैक्शन के इंट्रो पे आते हैं कि भैया फ्रैक्शन है क्या। तो फ्रैक्शन जो है वो लैटिन वर्ड फ्रैक्सस से मिलकर बना है। फ्रैक्शन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रैक्सस। अब फ्रैक्सस का जो मतलब होता है वो होता है ब्रोकन पार्ट। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, लेकिन टूटा हुआ इस सेंस में, मान लीजिए एक ईंट है, उस ईंट को हम फेंके तो वो टूट गया। तो जब ईंट को फेंके हुआ टूट गया तो वह सेवरल भागों में बटा, कोई भाग छोटा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई उससे बड़ा होगा, कोई और छोटा होगा। तो यहां हम इसको फ्रैक्शन से नहीं जोड़ सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, किसी भी संपूर्ण को बराबर भागों में बांटेंगे, चाहे वो 4 भाग में बांटे, चाहे वो 20 भाग में बांटे, किसी भी संपूर्ण को बराबर भागों में बांटेंगे। यही हमारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आया? अब होल नंबर्स या इंटीजर्स हमारी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने फ्रैक्शन का यूज किया। अब फ्रैक्शन से रिगार्डिंग एक और सवाल मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली में एक पिता है, एक माता है और 2 बेटे हैं। पिता का नाम हमने यहां शिवा दिया क्योंकि आई लव महाकाल, तो मैंने एक नाम क्या कर दिया, शिवा का दे दिया। माता जी का नाम मैंने पार्वती रख दिया। बड़े बेटे का नाम गणेश रखा और छोटे बेटे का नाम हमने
कार्तिक रख दिया। इस प्रकार एक फैमिली में 4 मेंबर आ गए, एक माता, एक पिता और 2 बेटे। एक दिन क्या हुआ, शिवा बाजार से एक पिज्जा खरीद कर लाए। अब पिज्जा खरीद कर लाए तो भैया सबको मिलना चाहिए, तो फिर पार्वती मैया को भी फ्रैक्शन का ज्ञान था, शिव भगवान को तो ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो तो हमेशा तपस्या में ही रहते हैं। तो पार्वती मैया ने उस सिचुएशन को फिर से भांप लिया और उन्होंने समझ लिया कि भैया यहां फ्रैक्शन का यूज करना जरूरी है, अगर फ्रैक्शन का यूज नहीं होगा तो आपस में दोनों भाई मार कर लेंगे। और चूंकि पार्वती मैया को भी पिज्जा खाना था, टेस्ट करना था कि होता कैसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज को तो सब में बांटना है, सब में बराबर भाग में बांटना है। यह नहीं कि गणेश बड़ा है तो उसको ज्यादा मिल गया, कार्तिक छोटा है तो उसको थोड़ा उससे कंपेरिजन में कम मिल गया और वह खुद दोनों थोड़ा थोड़ा ले ले। नहीं, उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मैं सबको बराबर भाग में दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, एक पिज्जा था, उस पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांट दिया। उन्होंने एक पिज्जा है, हमारी ड्राइंग थोड़ी खराब है, एक पिज्जा को उन्होंने 4 बराबर भागों में बांट दिया। यह पिज्जा क्या है, यह पिज्जा एक संपूर्ण रूप है, यह पिज्जा एक संपूर्ण रूप है। उस संपूर्ण रूप को माता पार्वती ने 4 भागों में बांटा। यह भाग सभी भाग आपस में बराबर है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस संपूर्ण पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक भाग गणेश को मिला, दूसरा भाग कार्तिक को दे दिया, तीसरा भाग शिव को मिला और चौथा पार्ट पार्वती ने खुद अपने लिए रख लिया। तो यहां जो है फ्रैक्शन का नॉलेज उनके लिए फिर जरूरी था। अगर फ्रैक्शन का नॉलेज नहीं होता तो कैसे हम बोल सकते थे कि भैया यह हो गया। तो अब बताइए, माता पार्वती ने इस संपूर्ण पिज्जा को कितने भागों में बांटा? तो माता पार्वती ने इस संपूर्ण पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांटा। अब जब इस 4 बराबर भाग को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, एक संपूर्ण पिज्जा। तो अब यदि मैं पूछूं कि भैया गणेश को कितना मिला, तो गणेश को इस 4 इक्वल पार्ट का एक पार्ट मिल गया, यह कार्तिक को भी एक इक्वल पार्ट मिल गया, यह शिव को यह एक इक्वल पार्ट मिला और पार्वती को स्वयं एक इक्वल पार्ट मिला। मतलब उस पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांटने के बाद गणेश को एक पार्ट मिल गया। चलो भाई, एक पार्ट आप ले लो, कार्तिक एक पार्ट तुम भी ले लो, एक पार्ट शिव को मिल गया और एक पार्ट पार्वती को मिल गया। यदि वह चारों पार्ट फिर से सबसे ले ले, माता पार्वती ने कहा गणेश तुमको मैं एक चीज दिखाती हूं, जादू है। गणेश से एक पार्ट ले ली, कार्तिक से एक पार्ट, खुद का एक पार्ट और शिवा का एक पार्ट, चारों को जब आपस में जोड़ा तो फिर बोली कि देखो अब इसी चारों को जोड़ने के बाद एक संपूर्ण पिज्जा, होल पिज्जा का रूप यहां ले लिया। तो अब यदि गणेश को कितना मिला वो कैसे दिखाएंगे? तो भैया सबसे पहले उस संपूर्ण पिज्जा को कितने भाग में बांटा गया, तो नीचे लिखेंगे 4। गणेश को उस 4 भाग का कितना भाग मिला, तो 1 भाग मिला, तो 1। तो गणेश को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि कितना मिला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन? तो भैया 1/4, जहां यह न्यूमरेटर हो गया है और यह नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। इसी प्रकार यदि हम कार्तिक के बारे में पूछे कि कार्तिक को कितना मिला, तो फिर से वही बात, टोटल पिज्जा को कितना भाग में बांटे, 4। कार्तिक को कितना पार्ट मिला था, सबको एक ही पार्ट मिला था, तो कार्तिक के लिए 1/4, शिवा के लिए भी क्या आ जाएगा 1/4 और पार्वती के लिए भी क्या आ गया, माता पार्वती के लिए 1/4। यदि यहां पार्वती माता को फ्रैक्शन का ज्ञान ना होता तो आपस में युद्ध हो जाता, भैया नहीं हम लेंगे तो हम लेंगे, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल जाता, तो इससे क्या होता, मतभेद और मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती। इस मतभेद और मनभेद की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए यहां फ्रैक्शन का यूज बहुत जरूरी है। और देखते हैं कि और क्या केस हो सकते हैं हमारे पास। मान लीजिए सपोज इसी का एक और मैं रूप बता रहा हूं,
शिवा के पास पैसे कम थे तो वह केवल एक ही पिज्जा खरीद कर ला सकते थे। क्योंकि पिता होते हैं तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, अगर इसमें से हमको भी एक पार्ट मिल जाएगा तो मेरे बच्चे और पावर्टी को खाने के लिए कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला घर पे कि नहीं, मैं बाजार से खाकर आया हूं, यह मैं केवल तुम तीनों के लिए ही लाया हूं, यह मैं केवल तुम तीनों के लिए लाया हूं। तो अब फिर से वही बात, पिज्जा का स्लाइस एक है संपूर्ण, पिज्जा का स्लाइस एक संपूर्ण है। अब यदि पिज्जा का स्लाइस एक संपूर्ण आ गया तो फिर क्या देखेंगे हम लोग कि यह एक पिज्जा का स्लाइस, चूंकि शिव ने यह बोल दिया था कि वह मार्केट से ही खाकर आया तो उनका हिस्सा नहीं था, जबकि वो खाए नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन मैथमेटिक्स जो वास्तविकता है उसमें बात करती है। तो अब इसको 3 भागों में बांटा गया। इस पिज्जा को माता पार्वती ने 3 भागों में बांटा। एक भाग गणेश को मिल गया, एक भाग कार्तिक को मिला और एक भाग माता पार्वती ने स्वयं के लिए रख लिया। तो फिर से वही बात, अब यदि मैं पूछूं कि भैया अब गणेश को कितना मिला होगा, फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि भैया इस पिज्जा को कितने भाग में बांटे, तो 3 भाग में, 3 को नीचे 3 भाग में बांटे। गणेश को कितना मिला, 1/3। कार्तिक को कितना मिला था, तो एक ही भाग मिला था, 1/3। माता पार्वती को स्वयं के लिए 1/3। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां से आप क्या समझे कि आप किसी भी संपूर्ण चीज को जब भी बांटोगे तो बराबर हिस्से में ही बांटोगे। ये नहीं कि आधा ज्यादा काट लिया, आधा कम काट लिया, आधा इससे ज्यादा काट लिया, नहीं। जब भी उस संपूर्ण को बांटेंगे तो हम इक्वल बराबर भागों में ही बांटेंगे। अब देखिए, इसी में एक और कंडीशन हो सकता है कि माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, या तुम दोनों आपस में बांट लो। तो तुम दोनों आपस में बांट लो, क्योंकि मेंबर तो 2 ही है। अब मेंबर 2 है तो उस पिज्जा को क्या किया माता पार्वती ने, 2 बराबर भागों में बांटा। अब इसी पिज्जा को 2 बराबर भागों में बांटा। एक भाग गणेश को मिल गया, दूसरा भाग कार्तिक को मिल गया। अब गणेश के लिए हम कैसे दिखाएंगे फ्रैक्शन में, तो भैया 1/2, क्योंकि 2 भागों में बता, एक गणेश का हो गया, कार्तिक के लिए भी क्या 1/2। यहां तो कोई दिक्कत। अब इसमें एक केस और आता है, हम लोग उस केस के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर यह होता क्या है। लेकिन यहां से क्या सीखे हम लोग कि भैया फ्रैक्शन का यूज है कहां। फ्रैक्शन अगर नहीं आता तो हमारे लाइफ में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, हमारे सामने न जाने कितने हेक्टिक सिचुएशन हर रोज आते। उन हेक्टिक, उन पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए मैथमेटिक्स ने आपको एक वरदान दिया है जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शन। तो यहां हम लोगों ने फ्रैक्शन का एप्लीकेशंस के बारे में जाना। फ्रैक्शन का बहुत सारा एप्लीकेशंस है। जब हम एक दूसरे के बीच में पैसे बांटते हैं या किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी चीज, जब किसी भी संपूर्ण चीज को 2 या 2 से ज्यादा आदमी में बांटते हैं तो फ्रैक्शन का यूज होता है। यदि मेरे पास पिज्जा 1 है और खाने वाले भी 1 है तो यहां तो फ्रैक्शन का यूज नहीं था। लेकिन पिज्जा 1, सामान 1 है और लेने वाले 2 या 2 से ज्यादा हो गए, तो यहां पे होल नंबर या इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं फॉलो होगा। यहां पे हमको फ्रैक्शंस का नीड था, इसलिए हमारे पास फ्रैक्शंस को लाया गया, हमारे कोर्स में शामिल किया गया कि यह जानने के बाद आप लोग अपने लाइफ में जो भी परेशानी है उससे बच सकते हैं। जैसे यदि फ्रैक्शन का नॉलेज होता तो महाभारत ना होता। फ्रैक्शन का नॉलेज नहीं था, आपस में मार हो गया, लालच थी और फ्रैक्शन का ज्ञान नहीं था, तो वहां क्या हो गया, एक महायुद्ध हो गया। तो इसी प्रकार हम लोगों को यही सीखना है कि फ्रैक्शन का यूज क्या है और आपस में मिल बांट कर रखिएगा तो लाइफ भी अच्छा चलेगा आप लोगों का। इसके लिए फ्रैक्शन सीखना बेहद जरूरी है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके कुछ स्पेशल रूल, स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो आपको और मजेदार लगेगा।